बराबर। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि रविवार को कफोटा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का आयोजन रोजगार और विदेशी नियोजन विभाग द्वारा किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कफोटा परिसर में आयोजित मेले में लगभग 40 नियोक्ताओं के लगभग 1800 रिक्तियों को भरने के लिए युवा पहुंचे। इन पदों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। इन सभी पदों की विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल EEMIS पर उपलब्ध है। पोर्टल पर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद से आज उम्मीदवार अनिवार्य प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के साथ कफोटा रोजगार मेले में पहुंचे। इस दौरान उद्योग मंत्री ने 100 युवाओं को विभिन्न कंपनियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में सीमित रोजगार उपलब्ध है, ऐसे में युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पट्टा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट द्वारा, और यहाँ लगभग 45 कंपनियां जो हैं उन्होंने अपना स्टॉल स्थापित किया है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लड़कों को रोजगार दिया गया है। अभी नियुक्ति पत्र कोई 100 के करीब जो है बच्चों को नियुक्ति पत्र मेरे हाथ द्वारा दिया गया है। और अभी जो है ये शाम तक जो है रोजगार मेला चलेगा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के जो है साधन बहुत सीमित रहे हैं। हम चाहते हैं कि विशेष करके कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो है वो जो है रोजगार के साधन उपलब्ध हों। अनुरोध करूंगा कि अभी जो नौजवान हैं वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करें, चाहे ITI है, चाहे डिप्लोमा है, किसी न किसी टेक्निकल लेवल में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उद्योगों में जो है टेक्निकल लोग जो है उनकी। और हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद विवाद की गूंज जहां सदन से सड़क तक सुनाई दे रही है, वहीं राजनीतिक माहौल भी इस चिंगारी सा गर्मा गया है। इस अवैध निर्माण मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी अब खुलकर आमने सामने हो गई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब अपने चरम पर पहुंच गई है। रविवार को प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रदेश सरकार मंत्रियों की टांगे लड़खड़ाने वाले बयान पर बड़ा पलटवार किया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तब तो उन्होंने अवैध निर्माण के लिए कुछ नहीं किया, और अब जब अवैध निर्माण का मामला किसी ने उठाया है तो जयराम ठाकुर को क्या तकलीफ हो रही है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को जनता ने घर में बिठाया है, उनके पास घर में कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम मीडिया में सुर्खियां बटोरना है। वहीं मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने CPS संजय अवस्थी के बयान पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि CPS ने किसी मंत्री के बयान पर कोई सवाल नहीं उठाया है। किसी मंत्री, विधायक और अन्य नेता के बयान की जानकारी नहीं होती, उन्होंने भी उस संदर्भ में बोला है। केवल मात्र बोलना है और मीडिया में अपने को हाईलाइट रखना है, और तो उनके पास कोई काम है नहीं। ठीक है, आपकी सरकार थी, आप कर लेते कुछ। जब आपने नहीं किया तो दूसरों ने जब इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामला उठाया है तो उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है। तो जयराम जी का सिर्फ काम यही है, घर बैठे हैं, बेले हैं, जनता ने उनको बेले बिठाया है, तो मेरे ख्याल से अब अगले 5 साल भी बेले रहेगा। उनका ये कहना है कि उनके नेताओं पे सवाल है, जैसे अवस्थी जी ने विक्रम सिंह पे उठाया, तो आपने भी ना। और हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यावसायिक शिक्षक संघ ने व्यावसायिक शिक्षा से कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। संघ ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो व्यावसायिक शिक्षण शिमला के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देंगे। व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में MOU होता है, लेकिन संघ कंपनी पर शिक्षकों का शोषण का आरोप लग रहा है। हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षण संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी डटवालिया और राज्य महासचिव नीरज बंसल ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि यदि सरकार MOU से कंपनी को बाहर नहीं करती है तो 1 नवंबर 2024 से आंदोलन के अलावा प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षकों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहेगा। परंतु दुख की बात यह है कि सिर्फ कंपनियां एक ही कार्य कर रही हैं, जो कि सैलरी देने का, और बाकी कार्य सारा हमारे व्यावसायिक शिक्षकों पे है। हमें खुशी भी है और गर्व भी है कि हमारे व्यावसायिक शिक्षक
स्कूल लेवल पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये जो वोकेशनल एजुकेशन है इसको काफी आगे लेके गए हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार एक ऐसा कार्य करे कि हमें किसी हरियाणा मॉडल का या हरियाणा की तर्ज पे पॉलिसी की बात ना करनी पड़े, कि हिमाचल सरकार इतनी सक्षम है कि ऐसा उदाहरण पेश करे कि पूरा भारतवर्ष उस व्यावसायिक शिक्षा के जो यहां पर किया जाए उसका उदाहरण दे, ना कि किसी अन्य स्टेट का दे। और मैं चाहता हूं कि इतनी 2 साल का समय जो है होने जा रहा है, सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि आउटसोर्स में जब लोग कार्यरत होते हैं, लोग कार्य करना शुरू करते हैं, तो एक समय के बाद जो है उनमें थोड़ा सा वो अपने कार्य के प्रति गंभीरता जो है वो खोते जाते हैं, क्योंकि वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अभी हमारे प्रधान अश्विनी चौटालिया जी ने बताया कि हमारी सैलरी जो है मात्र 17,268 रुपए जो है वो इन हैंड है। उसके बाद सिक्योरिटी जैसे ट्रेड में जहां पे लोग एक्स आर्मी है, उन लोगों को जो है वो 5,000 रुपए वेतन देने की बात कही जा रही है कि हम आपको किस्तों में वेतन देते हैं। पहले ही सैलरी जो है नाम मात्र है, उसके बावजूद कि आपको हम किस्तों में सैलरी देंगे, इस तरह का बेहुदा मजाक इन कंपनियों द्वारा जो है वो हर माह किया जाता है। संजौली कॉलेज से 20 सितंबर को 6 छात्रों के निष्कासन के खिलाफ आज एसएफआई ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा है। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि आज डीसी को ज्ञापन देकर संजौली कॉलेज से निष्कासित सभी छात्रों को फिर से बहाल करने की मांग रखी है। हमारा यही रहेगा, हम इसके बाद डीसी महोदय से मिलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से वहां पे फिजिकली हरास करने का काम, छात्रों को जो है मेंटल हरासमेंट करने का काम वहां पे जो टीचर वहां कर रहे हैं, छात्राओं को क्लासरूम में ले जाकर जो उनसे लिखवा रहे हैं, है ना, और जो एसएफआई का बैच भी वहां कर रहे हैं, उनको जो पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है, उनको जो धमकाया जा रहा है, उनको क्लास के अंदर जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हम आज जो है डीसी महोदय से मांग करेंगे कि इस तरह से जो वातावरण वहां संजौली कॉलेज का है उसको जो है स्टेबल करने का काम जो करे, और हम भी पूरी मदद जो इसके अंदर करने का प्रयास करेंगे। और हम हिमाचल प्रदेश, हाँ जी, पूरे प्रदेश के अंदर जो एसएफआई ने आह्वान किया है कि और संस्कार सोसाइटी ने बिलासपुर जिला के घुमारवी में अगेंस्ट चिट्टा के तहत कार्यशाला का आयोजन किया। आयोजित इस कार्यशाला में पूर्व नारकोटिक अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता शीतल वर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यशाला के आयोजन के दौरान ओपी शर्मा ने कहा कि हमारा भारत देश 2 ऐसे देशों के बीच में खड़ा है जो देश ड्रग पैदा करते हैं। भारत एक युवा देश है, पड़ोसी देश ये पचा नहीं पा रहे हैं। भारत एक युवा शक्तिशाली देश है। आज पाकिस्तान आईएसआई की मदद से ड्रग की बहुत बड़ी खेती कर रहा है, जिसकी अधिकतर सप्लाई भारत देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि नशे की उपलब्धता ही युवा को खराब कर रही है। सरकार को इस पर कठोर से कठोर निर्णय लेने होंगे। जमीनी स्तर पे कैसे हम रोक पाएंगे, कैसे ड्रग की डिमांड को हम रोक पाएंगे। इस डिमांड रिडक्शन के क्षेत्र के अंदर ये जो अभियान जो संस्कार संस्था ने चलाया ये इसी के ऊपर केंद्रित है। इसमें आपने देखा होगा कि सेशंस के दोनों सत्रों के अंत में कार्य योजना की भी बात हुई है और किस तरह से हम घर घर में जाकर के मारवी रीजन के अंदर, सब डिवीजन के अंदर जाकर के किस तरह से हम लोगों से इस सूचना को जान सकते हैं, किस तरह से हम उनको बचाया जा सकता है, कैसे हम इस परेशानी से लोगों को मुक्त कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट के लिए उनको साधन मुहैया करवा सकते हैं आने वाले समय में। इस सारी बात के ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई है। और बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 60 किलो 983 ग्राम चूरा पोस्त समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं बद्दी पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। महुआ गांव के पास गश्त में थे तो उन्हें मुखबिर खान से सूचना प्राप्त हुई कि नरेश कुमार जो कि निवासी महुआ का है अपने घर से अवैध रूप से चूरा पोस्त के क्रय विक्रय का काम कर रहा है। सूचना के आधार पर जो पुलिस टीम थी उन्होंने वहां पर रेड की और रेड करने के बाद नरेश सिंह सन ऑफ अमरचंद निवासी गांव महुआ के घर से 60 किलो 983 ग्राम हुक्की बरामद की है
और इसमें जो एनडीपीएस एक्ट का मामला थाना नालागढ़ में पंजीकृत किया गया है, इस आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे आज पेश अदालत करके ये पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। इस अभियोग में जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, यानी जो वित्तीय जांच है, वो भी की जाएगी और यदि कोई अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई होगी तो उसकी भी जब्ती। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।